धर्मेंद्र से जुड़ी खबर आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये दुखद खबर इस वक्त मुंबई से अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर ये दुखद खबर है। अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बहुत सारे ऐसे अभिनय हैं अभिनेता धर्मेंद्र के जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। और आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। पूरे देश में ही दुख की लहर है, क्योंकि अपने ज़माने के टॉप के हीरो धर्मेंद्र रहे हैं और आज भी उन्हें आज की युवा पीढ़ी भी बेहद पसंद करती है। और यही वजह है कि पूरा बॉलीवुड सदमे में है और पूरे देश में ही इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके घर के आसपास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके अभिनय को हमेशा वो उससे सीखते रहे और ये हमने देखा कि जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे, उस वक्त जो है लगातार सारे बड़े अभिनेता उनकी जो है उनसे मुलाकात करने जा रहे थे। और अब चूंकि परिवार के लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सूचना नहीं दी है, लेकिन जैसे जैसे मीडिया के जरिए पता चल रहा है, यहाँ पर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहुँच रहे हैं। अमिताभ बच्चन पहुँचे हैं, अभिषेक बच्चन पहुँचे हैं, इसके अलावा आमिर खान जो है अंदर गए हैं और भी कई अभिनेता अंदर जा चुके हैं। आपको बता दें कि परिवार के सभी सदस्य इस वक्त शमशान घाट पर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की विधि है वो जो है पूरी होनी शुरू हो चुकी है। तो दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इससे पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तब वहां से वो ठीक होकर वापस घर लौटे थे। लेकिन घर पर ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था। और ये पहली जो तस्वीर हम आपको युवा कलाकारों के साथ संबंध रहता था, कई बार तस्वीरें भी आती थी प्यार दुलार करते हुए। सलमान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। सलमान खान ने बहुत एक पिता का ओहदा जो है वो देते थे और तस्वीरें कई बार सलमान खान के साथ उनकी वायरल हुई, कई वीडियोस सलमान खान के साथ उनकी वायरल हुई। और वो खुद भी कहते थे कि वो जो अक्स उनके अंदर है वो सलमान खान में वो देखते हैं। एक वीडियो बहुत पुराना, कुछ 8-10 साल पुराना जो है, जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी तब काफ़ी वायरल हो रहा था। उस वीडियो में साफ तौर पर सलमान खान को प्रेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जब तबीयत जैसा मैंने बताया कि नासाज हुई थी, तो उस वक्त भी इसी तरह से जो है सलमान खान उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। देखिए थोड़ी गहमा-गहमी यहाँ बढ़ी है, पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जो फैंस हैं जिन्हें जानकारियाँ आ रही है वो यहाँ पहुँचे। फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जो इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और सेलिब्रिटीज़ भी धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। इसके बाद वो शोला और शबनम में नजर आए थे। कई शानदार फिल्में धर्मेंद्र ने की हैं। उनकी अनपढ़, बंधनी, पूजा के फूल, हकीकत, फूल और पत्थर, अनुपमा, खामोशी, प्यार ही प्यार, तुम हंसी में जवां, सीता और गीता, लोफर, यादों की बारात, शोले जैसी कई शानदार फिल्में हैं जिनमें बेहतरीन अभिनय धर्मेंद्र ने किया है। 89 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे थे। उन्हें पिछली बार फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया में काम उन्होंने किया था। इस फिल्म में जय सिंह अग्निहोत्री के रोल में थे। अब वो फिल्म 21 में नजर आएंगे, जो अभी अगले महीने 25 दिसंबर को रिलीज होगी। और ये आखिरी फिल्म है अभिनेता धर्मेंद्र की जिसमें उन्होंने काम किया है। लोग आम दिनों में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये हम कह सकते हैं कि जय और वीरू की जो जोड़ी है वो आज जो है बिछड़ गई। आज वीरू इस दुनिया में नहीं रहे और जय यानी अमिताभ बच्चन इस वक्त उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पवन हंस शमशान घाट पर पहुंचे।
तो बिल्कुल बेहद दुखद खबर, अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जो बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो आप इन अलग अलग तस्वीरों में भी देख सकते हैं। विले पार्ले शमशान में वायरल होती रही हैं, जिसमें वो अपने फार्म हाउस पर सब्जियां काटते दिख जाते थे। जो है जो पालतू जानवर जो घर में थे उसके साथ खेलते हुए उनकी तस्वीरें आती थी। अपने जो घर में काम करने वाले उनके सर्वेंट्स थे उनके साथ उनके एक अच्छे बॉन्डिंग थी, खासतौर पर फार्म हाउस पर जब वो रहते थे। देखिए यहाँ पर अंदर कुछ और पुलिसकर्मी पहुँचे हैं और लोगों को जो है साइड किया जा रहा है ताकि जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनकी गाड़ियां जो है अंदर जा सके, जो अंतिम दर्शन के लिए अंतिम संस्कार में हिस्सा वो अंदर जा सके। और यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस के और मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। धर्मेंद्र जो है चूँकि सांसद भी रहे हैं, ऐसे में एक सांसद के तौर पर पार्टी जो है उनको भी एक बड़ी क्षति है। उनकी पत्नी इस वक्त सांसद हैं, बेटे सनी देओल सांसद रह चुके हैं, पद्म अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। तो एक उम्मीद थी कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो राजकीय सम्मान के साथ होगा, लेकिन इतनी विवेक सर जी बिल्कुल, एक पूरे युग का अंत हो गया है। आप देखिए धर्मेंद्र ने हर तरह के रोल किए। अगर आप हम जहन में डालें तो उनके कॉमिक रोल और कॉमिक टाइमिंग हमेशा अच्छी रही। एक्शन की बात करें तो एक्शन हमेशा जोरदार रहा और लोगों ने बहुत सराहा। यही बात धर्मेंद्र कहते भी रहे अपने इंटरव्यूज़ में कई बार जो है मीडिया के सामने कि उन्हें जितना प्यार इस देश के लोगों ने दिया है और अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। उन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त भी उन्होंने बात कही कि पद्म अवार्ड एक तरह से सरकारी सम्मान है, लेकिन ये सम्मान इसलिए उन्हें मिला चूँकि उन्हें देश के लोगों ने सम्मान दिया, देश के लोगों ने प्यार दिया। और हमेशा इस बात का वो जिक्र करते रहे। परिवार के जो उनके लोग थे, अगर हम जब उनके मौत की खबर आई आज से कुछ दिनों पहले, जिसको लेकर काफ़ी परिवार के लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करी, फिर चाहे हेमा मालिनी हो, ईशा देओल हो, यहाँ तक कि सनी देओल ने मीडिया के सामने आकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। और यही एक कारण हम कह सकते हैं कि परिवार जो नहीं चाहता था कि कोई भीड़ भाड़ हो या उनके मौत के दौरान इस तरह की कोई जो एक तरह से तमाशा ना बने, ये एक नाराज़गी परिवार में थी। निश्चित रूप से तो अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है और ये कह सकते हैं कि फिल्म जगत के एक युग का अंत हो गया है। धर्मेंद्र नहीं रहे, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस वक्त परिवार में कुछ नाराज़गियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे ये धर्मेंद्र का ही करिश्मा था कि उन्होंने दोनों ही परिवार यानी पत्नियों के बच्चों को एकजुट रखा और आखिरी समय तक ये सभी एक साथ मौजूद रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे। और आप देखिए इतनी सीक्रेसी मेंटेन करी गई कि बाकायदा एम्बुलेंस घर पर जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो हमें जानकारी है कि उन्होंने देहावसान किया, उनका जो निधन हुआ, इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, घर पे कुछ पुजारी पहुंचे, उन्होंने कुछ धार्मिक जो प्रथा है वो पूरा की और फिर उनके शव को यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। मैंने एक अधिकारी से बातचीत करी, उनसे हमने पूछा कि क्या राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, तो उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक जो डेथ की है वही उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। देखिए और यहाँ पर सेलिब्रिटी पहुँचा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको बता दें कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई थी। देखिए यहाँ पर
एक बड़े सेलिब्रिटी कोई पहुंचे हैं, वो कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटी कौन है। और इस वक्त ये अंदर इनका पार्थिव शरीर जो है दिल्ली सलमान खान के पिता जो हैं सलीम खान, वो इस वक्त आपको अंदर यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे पुलिस बल के साथ। पुलिस की सुरक्षा में सलीम खान क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर इस वक्त जा चुके हैं। तो लगातार जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि जो देओल परिवार है उससे जुड़े हुए जितने भी बॉलीवुड से आपको बताया था, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और अब सलीम खान, तो ये मूवमेंट अब यहाँ से होता हुआ तेज होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे खबर, अब चूंकि खबर कंफर्म हो गई है, वैसे अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। लोकल पुलिस स्टेशन के अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि एक हैवी मूवमेंट यहाँ पर सेलिब्रिटीज का होगा, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कायदे से ट्रैफिक जाम ना हो, तो पुलिस यहाँ पर तैनात। लेकिन इस बीच में लगातार जो मूवमेंट है यहाँ पर लोगों के आने का, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आने का लगातार बना हुआ है। पहले आमिर खान, उसके बाद अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसके बाद अब सलीम खान। तस्दीक करते हुए फैमिली की तरफ से ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये अब तय हो चुका है कि जो धर्मेंद्र हैं वो हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। जी, एक बड़ा शोक है, बड़े दुख की बात है कि धर्मेंद्र देओल एक युग कहलाते थे बॉलीवुड के, और सबसे हैंडसम और सबसे सक्सेसफुल सुपरस्टार्स में से एक धर्मेंद्र को कहा जाता था। उनसे एक्टिंग जगत में बहुत से लोगों ने नई सीख ली है, नई प्रेरणा ली है, और उनका आज निधन हो गया है। और अब सेलिब्रिटीज का इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज का नाम मैंने आपको बताया, मोटे मोटे तौर पर कई ऐसे भी हैं जिनको हम देख नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और कांच का गाड़ी पे जो था पूरी तरह कवर्ड था। लेकिन यकीनन तौर पर अब चूंकि अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि धर्मेंद्र हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, देओल परिवार और उनके जानने वाले, उनके खास रिश्तेदार, उनके खास उनसे बॉन्डिंग शेयर करने वाले जो लोग बॉलीवुड में हैं या नहीं भी है, जो बॉलीवुड से आते हैं लेकिन उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर विलेपार्ले की शमशान भूमि में पहुँचना शुरू हो गए हैं। हमें याद है जब थोड़ी देर पहले तक जब तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, तब भी ये अनिष्ट जो था इसकी आशंका लगाई जा रही थी, क्योंकि क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर लगातार यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका आने का क्रम, ये इस वक्त यहाँ पर जो है जाहिद खान, वो यहाँ पर आए हैं। एक्टर जाहिद खान इस वक्त यहाँ पर आए हैं। तो जैसा मैं लगातार आपको कह रहा था, जो जैसी ये खबर कंफर्म हुई है, वैसे ही अब बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर आना, उनका क्रम शुरू हो गया है। अभी हमने जो लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखाई वो जाहिद खान की थी, एक्टर थे, मैहुना में उन्होंने काम किया हुआ है, सबको पता है। इसके पहले हमने आपको बताया आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और सलमान खान के पिता सलीम खान। सलमान खान, आपको यकीन याद होगा, कई सार्वजनिक मंच हैं जहाँ पर धर्मेंद्र ने खुद ने अपने मुंह से कहा है कि ये मेरे जैसा है, ये लगभग इसके अंदर जो जितने भी गुण हैं वो मेरे जैसे हैं, मेरी वाइब इसके साथ मैच खाती है। ये ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस सलमान खान को लेकर धर्मेंद्र ने कहे थे। बेहद खास रिश्ता दोनों के बीच में हमने एक खास बॉन्डिंग हमने यहाँ पर शेयर होते हुए अलग अलग वक्त में अलग अलग मंचों से देखी है, और यही वजह है कि परिवार बेहद क्लोज है। तो सलीम खान जो है, उनके फादर जो हैं, वो थोड़ी देर पहले क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर गए हैं, और अभी जाहिद खान हैं। अभी लगातार जो मूवमेंट है यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, लगातार तेज होता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और भी बड़े सेलिब्रिटी नाम हैं जिनका मुंबई या जो विलेपार्ले के क्रिमेटोरियम ग्राउंड में आना माना जा रहा है कि तय है कि वो यहाँ पर आएंगे अपने आखिरी दर्शन लेने के लिए, जो धर्मेंद्र हैं उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो मूवमेंट है वो यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस भी यहाँ पर कोशिश है, चाक चौबंद व्यवस्था, लेकिन एक बड़ी दुख की घड़ी सिर्फ देओल परिवार या जो हेमा मालिनी है उनका परिवार, उसके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। सलमान खान बेहद करीबी रिश्ता रखते थे धर्मेंद्र के साथ, उनके लिए और उनके से जुड़े तमाम करोड़ों फैंस जो धर्मेंद्र को अपना मानकर उनको मैसेजेस किया करते थे, सोशल किया करते थे। जब उनका कोई वीडियो आता था उनके लोनावाला वाले फार्म हाउस से, तो उसको लेकर उनको अपना जैसा मानते थे और वहाँ पर उनको कमेंट किया करते थे। तो
तो ये तमाम चीज़ें वो जो बॉन्डिंग शेयर करते थे। अपना अधिकतर वक्त वो जो मुंबई से सटा हुआ लोनावाला का इलाका है, काफ़ी पहाड़ों वाला इलाका है, वहीं पर उनका फार्म हाउस है, वहीं पर खेती करना उनके साथ एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर जो होता है। वहाँ पशुपालन किया करते थे, वहाँ पे छोटे छोटे जानवरों का वहाँ पालन किया करते थे, खेती किया करते थे, अपनी उगाई हुई सब्जियों को दिखाते थे। और जो मजदूर थे, जो कामगार थे, जो वहाँ काम करते थे, उनके साथ तक अपना वीडियो शेयर किया करते थे। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं। ये जेस्चर्स और पोस्चर्स बताते हैं कि पेड़ जितना बड़ा होता है, जितना विशाल होता है, उसके अंदर फल जितने ज़्यादा लगते हैं वो उतना झुकता चला जाता है। धर्मेंद्र ने उस चीज़ को चरितार्थ किया है। और अगर मैं ये कहूँ, आज जब वो आखिरी वक्त पर जब वो गए इस दुनिया से, तब भी बेहद सादगी के साथ पूरे देओल परिवार ने उस चीज़ को मेंटेन किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, चुपचाप बिना मीडिया इन्फॉर्मेशन के चुपचाप यहाँ पर आए। जो भी मीडिया आई, उनको पुलिस सोर्सेज या दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे जब कंफर्म हुआ तब मीडिया आई है, वरना जो देओल परिवार है उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी। बेहद सादगी भरे तरीके से यहाँ पर आए और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस परिवार की जो अपब्रिंगिंग्स हैं, जो इनके संस्कार हैं, जो धर्मेंद्र ने इतने सालों तक बनाए रखे और अपनी अगली पीढ़ी को उसको हैंडओवर करके गए हैं, वो हम यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। भारतीय जो है उन्हें प्यार करते हैं, वो उनके आखिरी दर्शन के लिए जो उन्हें जो है देखना चाहते होंगे, उनका अंतिम दर्शन करना चाहते होंगे, उनके लिए निराशा है। लेकिन परिवार के इस फैसले का जो भी फैंस हैं उन्हें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परिवार ने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया होगा। यही वजह है कि सीधे एम्बुलेंस से उनके पार्थिव को शमशान घाट पर लाया गया। कोई जो है पार्थिव शरीर का दर्शन करने का जो है घर पर रखकर, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बड़ा जो है जो पब्लिक फिगर जिसका निधन होता है, उसके पार्थिव शरीर को घर पर रखा जाता है और तमाम लोग आकर अंतिम दर्शन करते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर परिवार के लोगों ने नहीं हो, ये तय किया और सीधे उनके पार्थिव शव को जो है लाए गए। बिल्कुल, और बड़ी ही सादगी के साथ इस फिल्मी जगत के सबसे बड़े सितारे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन तमाम सेलिब्रिटीज़ के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है और इस बार देओल परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है। पहले यहाँ पहुँचे और फिर धीरे धीरे एक एक कर अलग अलग सेलिब्रिटियों की पहुँचने की शुरुआत हुई। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, चाहे उनके नाती पोते हों, फिर उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, पत्नी हेमा मालिनी, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे। और इसके बाद जब खबर मीडिया पे चलनी शुरू हुई, परिवार के लोगों से जाहिर है कि अन्य सेलिब्रिटियों ने संपर्क किया होगा, तो जो सबसे पहले सेलिब्रिटियों के आने की शुरुआत हुई उसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इसके अलावा कुछ देर पहले ही सलीम खान साहब पहुंचे हैं, जिनकी फिल्म शोले को हर कोई जानता है। सलीम जावेद की जय और वीरू के उस कैरेक्टर को आखिर कौन भूल सकता है। देखिए, अभी यहाँ पर एक और सेलिब्रिटी पहुँचे हैं, अंदर जा रहे हैं, जो है इनकी गाड़ियों को अंदर छोड़ दिया, चले गए हैं और अंतिम दर्शन जो करना था उसके लिए गए। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है, मुखाग्नि जो है धर्मेंद्र के पार्थिव शव को दे दिया गया है, सनी देओल ने मुखाग्नि दी है और जो तमाम सेलिब्रिटियां हैं उनके आने का जो दौर है वो लगातार जारी है। जायद खान कुछ देर पहले पहुंचे थे, आमिर खान जैसा मैंने बताया पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे एक एक कर जो सेलिब्रिटी, देखिए एक और सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ी दिखाता हूँ। एक एक कर तमाम सेलिब्रिटी जिन्हें जानकारियाँ मिल रही हैं, चूँकि जुहू का इलाका है, जुहू पवन हंस, तो आसपास में ही ज़्यादातर बैंड्रा से लेके जुहू और अंधेरी के इलाके में देखिए संजय दत्त की गाड़ी है ये, और संजय दत्त जो है इस गाड़ी में मौजूद हैं। संजय दत्त जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। संजय दत्त इस वक्त अंदर गए। संजय दत्त जो है अमिताभ धर्मेंद्र के बहुत करीबियों में से एक रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान, उसी तरह से संजय दत्त की भी बहुत ज़्यादा करीबी धर्मेंद्र के साथ रही है और एक बॉन्डिंग अगर हम कहें तो तमाम ऐसे जो धर्मेंद्र के बाद के कलाकार जो आए उनके साथ एक उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही। सलमान खान के साथ लाड प्यार करने की कई बार तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिल्मी जगत में शोक की लहर है।
बॉलीवुड को सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र देओल अब नहीं रहे और जानकारी ये है कि उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दे दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, संजय दत्त भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम बड़े सितारे, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें, अभिषेक बच्चन की बात करें, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी मौके से जानकारी दे रहे हैं कि सबके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार। बॉलीवुड से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस वक्त मुंबई में मौजूद है। यकीनन तौर पर वो आज इस जगह पर आएगा अंतिम दर्शन करने के लिए धर्मेंद्र के, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक कलाकार के तौर पे उनके साथ नहीं काम किया करते थे, एक कलीग या कंपेनियनशिप जो थी उसके तौर पे नहीं काम किया करते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि अपने को एक्टर के साथ वो जल हो जाया करते थे। आप ध्यान दीजिए, तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज निकल कर आई हैं। धर्मेंद्र के साथ किसी का झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, ऐसी बेहद नगण्य खबरें हैं जो हम सुनते हैं और ऐसे किस्से हमको मालूम हो। तो धर्मेंद्र का जो स्वभाव रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कंपटीटर के तौर पर अपने को एक्टर को देखते थे। वो हमेशा एक उनके साथ जल हो जाया करते थे, उनके साथ उनकी वाइब मैच किया करते थे। और उनके साथ काम करने वाले ही नहीं, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, अब आप देखिए सलमान खान और धर्मेंद्र की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कायदे से बाप और बेटे का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये बॉन्डिंग जो है, इस रिश्ते का नाम भी उन्होंने इस बात को दिया, क्योंकि सलमान खान को ऐसा लगता था कई अलग अलग वक्त में अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर धर्मेंद्र ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो सलमान खान है ये मेरे बेटे जैसा है, तू मेरा बेटा है। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस उन्होंने कहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके साथ वाइब मैच होती है, तो गुण मैच होते हैं। तो धर्मेंद्र की अपना एक शख्सियत थी। पंजाब के गांव से आकर यहाँ पर मुंबई जैसी जगह पर रहना, मुंबई को अपने आप में हमेशा एलीट माना जाता है, एक क्लब माना जाता है जिसमें हर किसी की एंट्री होनी पॉसिबल नहीं होती। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। ऐसे में धर्मेंद्र का यहाँ पर आना, अपनी जगह बनाना, अपने आप को एक बड़े कलाकार के तौर पर पेश करना, तो ये उनकी खासियत है। बिल्कुल, और फिल्म जगत में एक नई परिभाषा लिखना धर्मेंद्र देओल की खासियत रही है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं, पंजाब के गांव से आए, मुंबई में फिल्मों में काम करने का सपना लेकर में उनका बर्थडे होता है। उनके बर्थडे पे वो आते हैं, बाकायदा उनके दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनको मीडिया के सामने लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रिटी वाला रुबाब नहीं रखते, बावजूद इसके वो मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बातें, दो बातें उनके साथ हंसकर करते हैं, उनकी दो बातें हंस के सुनते हैं। ये जो स्वभाव होता है, यकीनन अमूमन हम देखते नहीं है इस तरह का कल्चर बॉलीवुड के अंदर कि सेलिब्रिटीज़ अपने बर्थडे पे किसी मीडिया वालों को या आम लोगों से मिले। लेकिन ये देखिए, ये मिस्टर कपूर हैं, ये बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं, आदित्य रॉय कपूर के बड़े भाई हैं, सिद्धार्थ रॉय कपूर इनका नाम है। ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस इनका कई सारी फिल्मों को ये प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी आना। जैसा आप कह रहे थे कि बॉलीवुड आएगा, बिल्कुल आएगा। बॉलीवुड में काम करने वाला हर व्यक्ति जो देओल परिवार और धर्मेंद्र का चहेता रहा हो या उनके साथ करीबी बॉन्डिंग शेयर करता रहा हो, और अगर आज वो सिटी में है तो यकीनन आएगा, इसमें कोई शंका नहीं हो जाती है। और दूसरा, आप स्वभाव की बात कर रहे थे, धर्मेंद्र आप उस तरह का स्वभाव नहीं पा पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिसंबर आने वाला है, इसके फर्स्ट वीक में ही इनका बर्थडे आता है, और उस दौरान इनका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, आम लोगों के साथ आप फेस टू वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है आप किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हो। इनफैक्ट उनका लोनावला, मुंबई से सटा हुआ एक थोड़ा दूर जगह है, 2-3 घंटे की जगह पे लोनावला, वहाँ उनका अपना फार्म हाउस है जहाँ पे वो सब्जियाँ उगाते हैं, खेती करते हैं। उन्होंने बात कही कि पद्म अवार्ड एक तरह से सरकारी सम्मान है, लेकिन ये सम्मान इसलिए उन्हें मिला चूँकि उन्हें देश के लोगों ने सम्मान दिया, देश के लोगों ने प्यार दिया, और हमेशा इस बात का वो जिक्र करते रहे। परिवार के जो उनके लोग थे, अगर हम जब उनके मौत की खबर आई आज से कुछ दिनों पहले, जिसको लेकर काफ़ी परिवार के लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करी, फिर चाहे हेमा मालिनी हो, ईशा देओल हो, यहाँ तक कि सनी देओल ने मीडिया के सामने आकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। और यही एक कारण हम कह सकते हैं कि परिवार जो नहीं चाहता था कि कोई भीड़ भाड़ हो या उनके मौत के दौरान इस तरह की कोई जो एक तरह से तमाशा ना बने, ये एक नाराज़गी परिवार में थी।
निश्चित रूप से तो अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है और ये कह सकते हैं कि फिल्म जगत के एक युग का अंत हो गया है। धर्मेंद्र नहीं रहे, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस वक्त परिवार में कुछ नाराजगियां थी, लेकिन धीरे धीरे ये धर्मेंद्र का ही करिश्मा था कि उन्होंने दोनों ही परिवार यानी पत्नियों के बच्चों को एकजुट रखा और आखिरी समय तक ये सभी एक साथ मौजूद रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे। और आप देखिए इतनी सीक्रेसी मेंटेन करी गई कि बाकायदा एम्बुलेंस घर पर जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो हमें जानकारी है कि उन्होंने देहावसान किया, उनका जो निधन हुआ, इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, घर पे कुछ पुजारी पहुंचे, उन्होंने कुछ धार्मिक जो प्रथा है वो पूरा की और फिर उनके शव को यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। मैंने एक अधिकारी से बातचीत करी, उनसे हमने पूछा कि क्या राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, तो उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक जो डेथ की है वही उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। देखिए कोई और यहाँ पर सेलिब्रिटी पहुँचा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको बता दें कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई थी। देखिए यहाँ पर एक बड़े सेलिब्रिटी कोई पहुँचे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटी कौन है और इस वक्त ये अंदर इनका पार्थिव शरीर जो है